तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, बार बार ये पूछा जा रहा था कि इंग्लिश में जो है कोऑपरेटिव बैंक का सिलेबस क्या है। एक बच्चा बार में पूछ रहा था। तो देखिए, इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक का जो सिलेबस है वो उस पर आप आज हम डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक में इंग्लिश के बारे में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, गौर करके पढ़िएगा। सेकेंडरी लेवल की इंग्लिश आएगी, मतलब 10th क्लास की लेवल इंग्लिश का आएगा। हालांकि पैटर्न वही रहेगा IBPS वाला लिखा हुआ है, लेकिन 10th क्लास की इंग्लिश जो है वो आएगी, मतलब लेवल वो 10th क्लास वाला रहेगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आ सकते हैं। जो IBPS में अभी आ रहे हैं फ्रेंड्स, वही सेम टॉपिक आएंगे, लेकिन लेवल कौन सा रहेगा, 10th क्लास का रहेगा। अभी जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं वो IBPS में जो टॉपिक्स अभी आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, बाकी एग्जाम्स में RRB में या IBPS जो एग्जाम्स लेते हैं क्लर्क PO के, उसमें आ रहे हैं वो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आपको। तो पहला देखिए क्या है इंग्लिश में सिलेबस में, क्या है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4। मतलब कहने का सेंटेंस है डिवाइडेड 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब क्या करना है, एक जो इनकरेक्ट वर्ड है बोल्ड किए गए 4 वर्ड्स, उसमें से एक इनकरेक्ट है, बस सीधी सी बात है, इनकरेक्ट है वो बताना है आपको। ये इनकरेक्ट है या चौक है या अर्लियर है या मिथिक कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो आपको इनकरेक्ट वर्ड है वो बताना है, इसको कहते हैं मिस स्पेल्ड। तो ये वर्ड्स हैं, उसमें से एक वर्ड है वो इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकल कह दो चाहे मिस स्पेल्ड कह दो, या तो ग्रामर के रूल के अनुसार गलत है या मिस स्पेलिंग। तो ये एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है एरर स्पॉटिंग का आएगा। एरर स्पॉटिंग क्या है कि 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इन द क्वेश्चन बिलो ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 पार्ट हैज एन एरर इन इट। फाइंड अ पार्ट विद एरर एंड मार्क दैट एज योर आंसर। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, तो एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कौन सा पार्ट है जो गलत है। हमेशा कई सालों से इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पार्ट गलत है वो बताना है। जैसे ये ए पार्ट है, लिखा हुआ ना ए पार्ट, तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी पार्ट है, इसमें से कौन सा पार्ट है वो रॉन्ग है, इसमें ग्रामर की मिस्टेक है। अब ये क्वेश्चन आंसर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर बताने का इस वीडियो में टारगेट नहीं है। टारगेट यही है कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे अपने। अगला है फिलर्स का। अब इसमें क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे ये दिया हुआ है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, ये फिलर्स कहलाते हैं। 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे और दोनों में ऑप्शन दे देंगे 5 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि इसमें दोनों में कौन सा आएगा। कई बार क्या है कि एक ऑप्शन में पहला जो दिया गया ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। कई बार क्या होगा, किसी ऑप्शन में दूसरा सही होगा पहला गलत होगा। तो इस तरह के दोनों सही होने चाहिए, दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सही सही, जो पेयर है, जो पेयर सेट होना चाहिए पूरा, दोनों वर्ड है वो सही सेट होने चाहिए, वो आपको देखना है। ग्रामेटिकल भी होने चाहिए और जो है स्पेल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, वो फिलर्स हो गए। फिलर्स और भी प्रकार के आएंगे, जैसे ये देखें, ये अलग तरह का फिलर्स है। कहने का मतलब है इंग्लिश के अंदर आपको केवल समझ होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो आपको समझ अच्छी है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। बात यह है, ग्रोथ होना चाहिए। तो किसी भी तरह का आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, कहने का यह मतलब है। तो किसी भी तरह से फिलर्स आ जाए, सेंटेंस कैसे आ जाए या पैरा जंबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको इंग्लिश का अच्छी समझ है तो बहुत जल्दी कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आएंगे 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सारे टॉपिक्स देंगे क्या? कोई भी टॉपिक्स दे सकते हैं वो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हो सकता है सारे टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन दे दे, 4-4 दे दे, वो उनकी मर्जी पर है। हो सकता है सारे टॉपिक्स भी नहीं दे जो बता रहा हूँ, उसमें से कुछ टॉपिक दे दे, तो कैसे भी दे सकते हैं। अपने तो कोई रिस्क नहीं लेनी है सारे टॉपिक्स तैयार करने। ये भी फिलर्स है, ये भी वैसा ही है। अब की बार ऐसा पूछा है इसके अंदर कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन जो
आंसर है वो एक ही होगा, मतलब दोनों में सेट होना चाहिए वो। तो कहने का है फिल अप बोथ द ब्लैंक्स विद द सेम वर्ड दैट मेक्स द सेंटेंसेस ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, मतलब दोनों तरीके से करेक्ट होना चाहिए, दोनों में एक ही वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा वो आपको बताना है, ऐसे भी फिलर्स आएंगे। कह रहा हूँ ना किसी भी पत्र का आए, बात तो एक ही, आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, बात ये है। अब अगला ये एक तरीके का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्ड यूजेज जिसे कहते हैं। एक वर्ड दे देंगे और आपको क्या करना है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब तीनों में से एक में इनकरेक्ट हो सकता है कि यूज हुआ हो उसका। ये लिखा हुआ है ना, गिवन बिलो ए वर्ड फॉलोड बाय 3 सेंटेंसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द सेंटेंसेज आर यूजिंग द गिवन हाईलाइटेड वर्ड। ये हाईलाइट किया हुआ वर्ड है जो करेक्टली और नॉट, इसमें इन तीनों सेंटेंस में ये जो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें ये जो वर्ड दिया गया है ऊपर उसको करेक्टली इसमें यूज हुआ है या नहीं हुआ है। मार्क द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट वर्ड यूजेज एज योर आंसर। पूछ सकते हैं कि इनकरेक्ट इसमें यूज किसका हुआ या करेक्ट किसमें हुआ है, आपको बताने हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये ओनली सेकंड में करेक्ट इनकरेक्ट यूज हुआ है या दोनों में हुआ है, तो ये आपको बताना है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब इंग्लिश के समझने की बात है। अगला है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। कहने का मतलब है जो अभी IBPS में आ रहे हैं वो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अभी एग्जाम्पल के सहित आपको इसमें बता दिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वही है, हर बार करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, लेकिन इसमें एक नया पंगा दे दिया, देख लो। इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड देते हैं, मतलब सॉरी एक्स्ट्रा सेंटेंस देंगे। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे ABCDE इनको सेट करना है, लेकिन इसमें से एक ऐसा सेंटेंस भी है फ्रेंड्स जो इसको बनाने के कोई काम नहीं आएगा, इस पैराग्राफ को बनाने के में काम नहीं आएगा। तो इसका जैसे आंसर है जैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जैसे एंड तो किसी की शुरुआत में आता है नहीं, इसमें आएगा द प्राइम मिनिस्टर बिगिन हिज फर्स्ट डे एट वर्क, ठीक है। इसके बाद में आएगा विद गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ऑफ ए डिक्लेरेटिंग इकोनॉमी, इसके बाद में आएगा एंड ऑफ द इंडिया लॉसिंग इट्स टेक ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो कहने का मतलब है ये आंसर होगा इसका। तो इसमें क्या देखा कि जो ई दिया हुआ है वो सेंटेंस है, वो इस पैराग्राफ में या इनको सेट करने में कोई काम नहीं आया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ये ई जो है ये काम नहीं आया। तो एक ऐसा सेंटेंस भी देंगे इतने में जो आपके इस रीअरेंजमेंट में काम नहीं भी आएगा, वो भी आपको पहचानना है, क्योंकि वो पहचानोगे जब तो बाकी करोगे। तो कहने का मतलब है ये सभी चीजें होगी, तो इसका आंसर C है। तो ऐसा भी देंगे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आजकल क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी देते हैं, आपको वो यूज में नहीं लेना है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट बहुत सालों से आ रहा है। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होगा, उसमें A के अंदर क्या आएगा, B के अंदर C के, D के, E के अंदर क्या आएगा। आजकल क्या है, दो वर्ड देते हैं। जैसे ये पूछा विच ऑफ द क्वेश्चन के विच ऑफ द वर्ड्स विल बी करेक्ट फॉर द ब्लैंक A, कौन सा जो A है उसके लिए करेक्ट होगा वर्ड्स, तो कौन से वर्ड होंगे वो बताने हैं आपको। दोनों करेक्ट होने चाहिए, मतलब यहाँ A की जगह इसमें से कोई सेट होना तो ये दोनों में से कोई भी सेट हो जाना चाहिए, सही। ऐसा नहीं एक सेट हो गया दूसरा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों सेट होने चाहिए, तो वो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। इसके अलावा अदर टॉपिक क्या क्या है, वर्ड स्वैप भी आ सकता है और पेयर्स ऑफ वर्ड भी आ सकता है। इंग्लिश में कहने का मतलब आपके समझ होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी तरह समझ गए तो किसी भी तरह से उसको पूछा जाएगा वो आप कर सकते हो, बात यह है। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।